कि अपने बाप को समझा देना, नहीं तो साइड पे जाने लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। 4 फीट का गड्ढा कर दिया है, कल कोई इसमें गिर के मर जाए, इसकी जिम्मेवारी कौन है? सबसे अधिक रेवेन्यू यहाँ से आता है, और उस रोड का जब ये हाल है तो पूरे जिले का क्या हाल होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज टाइम्स। इस वक्त हम गोपालगंज के मेन रोड में है, जहां ये जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको काफी समस्या हो रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर नाला निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जिसके बाद से नगर परिषद के जो ठेकेदार जिनको टेंडर दिया गया था उनके द्वारा नाला खोद करके और जितने भी स्लैब थे उन सभी स्लैबों को हटा करके और करीब 10 दिन से यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि हटा दिया गया है। यहाँ तमाम जो दुकानदार है यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि हम इनसे जानने का प्रयास करें क्या समस्या हो रही है इनको, आखिर ये क्यों इससे नाराज है। यहाँ तमाम जो दुकानदार हैं स्थानीय, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? धन्यवाद। मैं संजीव कुमार पिंकी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ गोपालगंज जिला का। नगर पालिका के द्वारा ये काम लगाया गया, हम लोग भी थे, चलो विकास का काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से इसको कोड़ के विनाश के रूप में ले जाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसकी कहानी क्या है। चेयरमैन साहब से भी कहा गया तो कहे कि इसका टेंडर कोई और लिया है जो सिवान का है और यहाँ काम कराने आया है। काम कराइए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से कोड़ के 4 फीट का गड्ढा कर दिया है, कल कोई इसमें गिर के मर जाए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नगर पालिका लेगा, जिला प्रशासन लेगा, या कोई आपके ठेकेदार साहब लेंगे? जो स्थिति है, मेन रोड गोपालगंज का सबसे व्यस्तम रोड में है। एक तो सकरा है, उसके बाद इसमें सारे व्यवसायी लोग हैं, और इन सारे व्यवसायियों लोग का रेवेन्यू से ही, चाहे वो जीएसटी का हो और चाहे नगर पालिका का टैक्स हो, सबसे अधिक रेवेन्यू यहाँ से आता है। और उस रोड का जब ये हाल है तो पूरे जिले का क्या हाल होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। बगल में नाला बना है जो 13 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया। आज 15 दिन से ही नाला कोड़ के छोड़ा गया है, और कोड़ते समय सारे दुकानदारों ने सहयोग किया। सारे लोग अपने स्लैब को हटाए, उनको तोड़ दिया गया, हटा दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन तोड़ने के बाद अंतर्ध्यान हो गए हैं, लगता है कि कौन किस विशेष योजना में गए हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वार्ड पार्षद साहब विपुल जी से भी कहा गया, हम भी कह रहे हैं उनको, तो उल्टे उनको धमकी दे दिया गया कि गए वहां पे काम पे तो आपको आपका हुलिया ठीक कर दिया जाएगा। उस पर उन्होंने वार्ड पार्षद को धमकी दिया गया है, विपुल अग्रवाल जी को। विपुल अग्रवाल जी इसके द्वारा धमकी दिया गया। विपुल जी के अग्रवाल के बेटे के मोबाइल पर एक फोन आया और कहा गया कि आप अगर उस काम पे गए, वहां गए, तो आपका हुलिया ठीक कर देंगे, जाने लायक नहीं रहिएगा। वो बेचारे चेयरमैन से बोले, उसके फिर जाके थाना में FIR किए, अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। काम भी नहीं हो रहा है, पूरा नरक बना के छोड़ दिया गया है, और कल को कोई मर जाए तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। वार्ड पार्षद आप ही है ना? क्या आपको सुन रहे हैं कि आपको धमकी दिया गया है फोन से पर? 6 महीने से टेंडर हुआ है, उनसे बार बार हम आग्रह कर रहे थे कि आप टेंडर लिए हुए हैं, नाला को बनवा दीजिए कि जिससे सुचारू रूप से पानी का निकास हो। वो पहले तो सुन नहीं रहे थे, फिर हम बोले कि अगर आप नहीं काम लगवाइएगा तो हम लिख के दे देंगे, उसके बाद आप ब्लैक लिस्टेड हो जाइएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। उन्होंने 4 लेबर को भेज के और स्लैब हटवाया, नाला कुड़वाया। उसमें मेरी एक दुकान है बर्तन की, अग्रवाल मेटल के नाम से, उसके नेव को भी उन्होंने कोड़वा दिया है। नेव को कोड़ दिया, नाला की जगह कोड़ दिया है। उसके बाद हमारे बेटे के मोबाइल पे उन्होंने कहा कि अपने बाप को समझा देना, नहीं तो साइड पे जाने लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। जब वो ये बात बोले तो हम दहशत में आ गए कि क्रिमिनल लिया है ठेकेदारी कि ठेकेदार लिया है ठेकेदारी, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम चेयरमैन से आग्रह किए, चेयरमैन आए, चेयरमैन देखें। उसके बाद हम एक आवेदन लिखे, नगर थाना को दिए, नगर थाना इंक्वायरी में आया, इंक्वायरी करके उसको फोन किया, कहा कि हम आज शाम को आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। मैं अपने दुर्भाग्य पे आंसू बहा रहा हूँ कि जीत के मैं अपाहिज हो गया हूँ। धमकी दिया जा रहा है आपको क्या? जी। अच्छा, क्या समस्या हो रही है नाला कोड़ने से? क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या नहीं है, देख नहीं रहे हैं ये क्या है। ये है कोई जाने लायक है, दुकानों पर कोई जाने लायक है, उधर भी देख लीजिए, सब तो वही पोजीशन है इसका। मान लीजिए इसमें कोई लड़का गिर जाए, चाहे कोई हमारे तो आदमी गिर जाए, लगन का टाइम आ रहा है, बताइए क्या किया जाएगा? बताइए।
पटरा लगा, इनको चढ़ा दे तो पटरा टूट जाएगा। आम लोगों को तो मान लीजिए समस्या है ही। कोई बाइक मान लीजिए कोई बाइक सवार आ रहा है, अगर एक्सीडेंट करता है तो जितना बड़ा बड़ा छड़ निकला हुआ है वो एक्सीडेंट से नहीं मरेगा, लेकिन वो छड़ से लग के मर जाएगा। नहीं तो नगर परिषद द्वारा तो लगातार शहर में विकास किया जा रहा है नाला वाला को लेकर। जी, तो विकास का कार्य में सब लोग सहयोग कर रहा है, लेकिन सामने वाला जब सहयोग नहीं कर पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा टोटली फेल्योर है। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो वार्ड पार्षद है उनको फोन पर, उनके बेटे के फोन पर धमकी दिया गया है। नहीं, तो ये तो सबसे बड़ी गलत चीज है, क्योंकि आपको ठेका दिया जा रहा है काम करवाने के लिए, कार्य को प्रगति देने के लिए, और आप हैं कि उल्टे धमकाए, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्थानीय दुकानदार हैं, इनके जो दुकान के आगे नगर परिषद के द्वारा स्लैब बनाया गया था, हालांकि पुराना हो गया था, जिसके बाद फिर से नगर परिषद के द्वारा नया टेंडर किया गया था और नाला निर्माण का कार्य लगाया गया था, जिसके बाद ये देख सकते हैं कि जो नए टेंडर थे, जो नए टेंडर ठेकेदार लिए थे, उनके द्वारा यहाँ का नाला हटा करके स्लैब हटा दिया गया और उसके बाद से जो स्थानीय यहाँ दुकानदार हैं, ठेकेदार के द्वारा उनके नींव को ही कोड़वा दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं, तमाम ये तस्वीर है और तमाम ये दुकानदार जो है पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनको ठेकेदार के द्वारा उनके बेटे के फोन कर धमकी भी दिया गया है और उनके द्वारा नगर थाने में इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। हालांकि देखने वाला बात यह है कि नगर परिषद के द्वारा कब तक इस नाले का निर्माण कराया जा रहा है और यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनमें इस नाला निर्माण को लेकर के काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। करीब ये 10 दिन से नाला निर्माण को रोका गया है, जिससे जो दुकानदार में ग्राहक आ रहे हैं उनको समस्या हो रही है और जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका दुकान नहीं चल पा रहा है। आप देख रहे थे आवाज टाइम्स, मैं गोपालगंज से अतुल।